नमस्कार। कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मतलब जेम पर आपको कुछ ऐसा खरीदना है जिसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आज ना हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जिसे पैक कहते हैं उसके जरिए खरीदारी का पूरा प्रोसेस एकदम मक्खन की तरह साफ कर देंगे। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरे मामले को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये खरीद की पहेली है क्या, जिसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। फिर जानेंगे कि ये पीएससी आखिर क्या बला है। इसके बाद आएगा असली मज़ा, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। फिर ये भी पक्का करेंगे कि आप किसी भी ऑडिट के लिए हमेशा तैयार रहें। और आखिर में एक असली उदाहरण से सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और समझते हैं ये खरीद की पहेली है क्या जो सरकारी दफ्तरों में अक्सर सिरदर्द बन जाती है। जरा सोचिए, ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मशीन है और उसका एक पार्ट खराब हो गया। अब मसला यह है कि वो पार्ट सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी का मिलेगा जिसने मशीन बनाई है, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या ओईएम। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना। और कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। अब इस एक छोटे से पार्ट के लिए ओपन टेंडर करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना? तो जब कोई खास चीज़ चाहिए और आप खुली बोली भी नहीं लगा सकते, तो फिर क्या करें? असली चैलेंज तो यहीं से शुरू होता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि ऐसी खास ज़रूरतों के लिए एक ऑफिशियल अप्रूव्ड प्रोसेस बना हुआ है और आज हम उसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो भाई, इस पहेली का जवाब क्या है? चलिए सीधा चलते हैं सेक्शन 2 में और जानते हैं कि ये प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट यानी पीएसी आखिर है क्या चीज़। देखिए, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के हिसाब से पीएसी एक ऐसा ऑफिशियल सर्टिफिकेट है जो बिना कंपटीशन के कोई खास चीज़ खरीदने की इजाज़त देता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है और वो ये कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब टेक्निकली उसका कोई दूसरा ऑप्शन मार्केट में हो ही ना। इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए। कंपटीशन नियम है, पीएसी एक अपवाद है। मतलब साफ है, पीएसी का इस्तेमाल रोजमर्रा की खरीदारी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन खास एक्सेप्शनल सिचुएशंस के लिए है जहां दूसरा कोई चारा ही ना हो। तो फिर सवाल उठता है कि पैक्स का इस्तेमाल असल में करें कब? सोचिए, मान लीजिए किसी खास मशीन के लिए उसी कंपनी के स्पेयर पार्ट्स चाहिए, या किसी प्रोप्राइटरी सिस्टम के लिए कोई एड ऑन कंपोनेंट लेना है, या फिर किसी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस रिन्यू करना है। इन सभी मामलों में जहां कंपैटिबिलिटी मतलब तालमेल सबसे जरूरी है, वहां पैक्स का इस्तेमाल एकदम सही है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि पैक क्या है। अब चलते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 3, द 3 फेज प्रोसेस। ये इस पूरी कहानी का हाउ टू वाला पार्ट है। पहला और सबसे क्रूशियल फेज है प्री जेम अप्रूवल। इसका मतलब ये है कि जेम पोर्टल पर लॉगिन करने से बहुत पहले आपकी फाइल पर सारा पेपर वर्क और अप्रूवल कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहीं पर आप अपनी खरीदारी की मजबूत नींव रखते हैं। और इस पहले फेज में 4 जरूरी स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपनी रिक्वायरमेंट को एकदम साफ साफ डिफाइन करें। नंबर 2, एक सॉलिड टेक्निकल जस्टिफिकेशन तैयार करें कि यही प्रोडक्ट क्यों चाहिए। नंबर 3, पैक सर्टिफिकेट का ड्राफ्ट बनाएं। और चौथा और सबसे जरूरी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसका अप्रूवल लें। अच्छा, तो एक बार फाइल पर अप्रूवल मिल गया तो हम आते हैं दूसरे फेज पर, जेम एग्जीक्यूशन। अब टाइम है असल में पोर्टल पर जाकर खरीदारी करने का। इस फेज में 6 स्टेप्स हैं, जरा ध्यान से सुनिए। 1, जीएम पर लॉगिन करें। 2, एकदम वही ओईएम प्रोडक्ट सर्च करके सिलेक्ट करें। 3, पैक मोड चुनें और अपना जस्टिफिकेशन डालें। 4, उसे कार्ट में ऐड करें और क्वांटिटी भरें। 5, कार्ट और कंसाइनी डिटेल्स को एक बार डबल चेक करें। और 6, ऑर्डर प्लेस करके अपना परचेज ऑर्डर यानी पीओ जनरेट कर लें। और अब आता है आखिरी फेज, पोस्ट ऑर्डर एक्शंस। एक बात याद रखिए, सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने से काम खत्म नहीं होता। असली प्रोसेस तो तब तक चलता है जब तक सामान सही सलामत पहुंच ना जाए और पेमेंट प्रोसेस ना हो जाए। इस आखिरी फेज में 3 स्टेप्स हैं। पहला, सामान की डिलीवरी और उसकी अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करना। दूसरा, जेम पोर्टल पर CRAC मतलब कंसाइनी रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट बनाना। ये पेमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी PFMS के जरिए पेमेंट प्रोसेस को पूरा करना। चलिए अब बात करते हैं चौथे और शायद सबसे जरूरी सेक्शन की, स्टेइंग ऑडिट रेडी।
क्योंकि देखिए, सिर्फ प्रोसेस जानना काफी नहीं है, उसे सही ढंग से करना भी उतना ही जरूरी है ताकि कल को कोई इस पर उंगली ना उठा सके। ये डूज और डोंट्स वाली बात बहुत काम की है। हमेशा याद रखें, पीएसी का इस्तेमाल सिर्फ जेन्युइन टेक्निकल रीजंस के लिए करें और हमेशा पहले अप्रूवल लें। और क्या नहीं करना है? कंपटीशन से बचने के लिए रिक्वायरमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में कभी ना बांटें और ना ही किसी खास सप्लायर को फेवर करें। तो सवाल यह है कि एक ऑडिट प्रूफ फाइल कैसे तैयार करें? ये रही आपकी चेकलिस्ट। आपकी फाइल में ये सारी चीजें होनी चाहिए: रिक्वायरमेंट नोट, टेक्निकल जस्टिफिकेशन, अप्रूव्ड पीएसी सर्टिफिकेट, जेम का परचेज ऑर्डर, सीआरएसी, इनवॉइस और डिलीवरी रिकॉर्ड, और आखिर में पेमेंट कॉन्फर्मेशन। बस ये आपका सुरक्षा कवच है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं और इस पूरी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे ना सारी चीजें एक साथ जुड़ जाएंगी और एकदम साफ हो जाएंगी। तो एक सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस को अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक खास एबीसी नेटवर्किंग कार्ड के 25 पीस चाहिए। अब टेक्निकल टीम ने कंफर्म कर दिया है कि इसके अलावा कोई दूसरा कार्ड कंपैटिबल है ही नहीं, तो जाहिर है पैक तो लगेगा। और इस पूरी खरीद की एस्टिमेटेड कॉस्ट है, मान लीजिए 12.5 लाख रुपए। अब ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ये तय होगा कि अप्रूवल किस लेवल के ऑफिसर से लेना है। और ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी पिक्चर एक बार में क्लियर हो जाती है। डे 1 पर रिक्वायरमेंट फाइनल हुई, डे 5 तक फाइल पर पैक का अप्रूवल आ गया, अगले ही दिन डे 6 को जेम पर ऑर्डर प्लेस कर दिया, डे 15 तक सामान की जांच करके सीआरएसी भी बन गया और डे 20 तक पेमेंट भी प्रोसेस हो गया, एकदम स्मूथ। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या अब अगली प्रोप्राइटरी प्रोक्योरमेंट पूरी तरह से ऑडिट प्रूफ होगी? मुझे लगता है आज जो कुछ भी हमने समझा है उसे अगर ठीक से लागू किया जाए तो इसका जवाब हाँ ही होगा।